Dear students, in 5th unit of engineering physics, our next topic is spontaneous emission of radiation and stimulated emission of radiation. So first we take spontaneous emission of radiation. Spontaneous का मतलब है अपने आप, बिना किसी दबाव के. An atom in excited state remains for only about 10 to the power minus 8 seconds. यानी जब हम एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू फोटोन डालकर ग्राउंड स्टेट से एटम को एक्साइटेड स्टेट में भेज देते हैं तो वो वहां पर लगभग 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड के लिए ही रहता है. It then of its own accord jumps to lower energy state emitting a radiation. और उसके बाद में वो बिना किसी प्रेशर के, दबाव के, अपने आप अपनी इच्छा से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, जंप करता है और साथ में एक रेडिएशन भी एमिट करता है. द एटम स्पॉन्टेनियसली जंप्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट 2 to 1 emitting a photon of frequency nu given by, यानी कि वो एटम एक्साइटेड स्टेट 2 से 1 में जंप करेगा स्वतः, स्पॉन्टेनियसली यानी जंप करेगा स्वतः, एमिटिंग ए फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू गिवन बाई, और वो फ्रीक्वेंसी जिससे रेडिएशन आता है वो निम्न फॉर्मूले से दी जाती है. न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन H. ये सेम कंसेप्ट है. एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट्स इज इक्वल टू H न्यू, वेयर H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट. इन डायग्राम इट इज द इनिशियल स्टेट इन विच एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट E2 एंड दिस इज द ग्राउंड स्टेट. और जब ये नीचे जंप करेगा तो एच न्यू एनर्जी का एक फोटोन रिलीज करेगा और ये फाइनली इस E1 स्टेट में आ जाएगा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन. द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन फ्रॉम स्टेट 2 to 1 डिपेंड्स ओनली ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ टू स्टेट्स. यानी कि ऊपर से नीचे यानी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में 2 to 1 स्टेट में आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो दोनों स्टेट की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है. अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन द प्रोबेबल रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन इज डिनोटेड बाई. आइंस्टीन के अनुसार जो प्रोबेबल रेट है स्पॉन्टेनियस एमिशन का वो निम्न प्रकार से रिप्रेजेंट होता है. P21 स्पॉन्टेनियस यानी probability from state 2 to 1 spontaneously is equal to A21, where A21 is the Einstein's coefficient called as Einstein's coefficient for spontaneous emission of radiation. Now the next topic is stimulated or induced emission of radiation. If a photon of correct energy incidents in excited state of an atom, then it jumps to lower energy state and an additional photon of same frequency is emitted. अगर कोई स्थिति ऐसी बन जाती है कि कोई एटम किसी हायर एनर्जी स्टेट में अब रेस्ट कर रहा है, नीचे नहीं आना चाह रहा है, तो उसी वक्त अगर हम कोई फोटोन करेक्ट फ्रीक्वेंसी का, करेक्ट एनर्जी का वहां पर डाल देते हैं तो वो एटम नीचे की तरफ यानी लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करेगा तो एक फोटोन भी एमिट करेगा और साथ साथ एक एडिशनल फोटोन सेम फ्रीक्वेंसी का और करेगा. यानी एक वो जो गया है इंड्यूस करने के लिए जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी होगी वो उसी फ्रीक्वेंसी से एमिट होगा और एक और एडिशनल फोटोन एमिट होगा जो कि एनर्जी डिफरेंस के बराबर होता है. Thus now two photons of same frequency are present. इस प्रकार से सेम फ्रीक्वेंसी के दो फोटोन प्रेजेंट होते हैं. इनको हम कोहेरेंट फोटोन्स कहते हैं. यानी ये दोनों
फोटोन कोहेरेंट होते हैं। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, और यही फिनोमिना स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का फिनोमिना है। इसको देख लेते हैं डायग्राम में। ये E1 स्टेट है, E2 है, यहाँ पर ये एक्साइटेड स्टेट में एटम है, यहाँ पर एक फोटोन गिरता है, इसे ये इंड्यूस करता है या स्टिमुलेट करता है, और इस प्रकार से ये एटम E2 से E1 में आता है, और यहाँ पर दो फोटोन निकलेंगे, एक H न्यू दूसरा H न्यू, यानी ये दोनों कोहेरेंट हैं, सेम एनर्जी सेम फ्रीक्वेंसी के। द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन फ्रॉम एनर्जी स्टेट 221 डिपेंड्स ऑन द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। एंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ टू एनर्जी स्टेट्स एंड इज गिवन बाई, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है स्टिमुलेटेड एमिशन की फ्रॉम स्टेट E2 टू E1, वो इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी डेंसिटी पर डिपेंड करती है, और साथ साथ दोनों एनर्जी स्टेट की प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करती है, और इस प्रकार हम इसे डिनोट करते हैं। P21 स्टिमुलेटेड इज इक्वल टू B21 U न्यू, ये एनर्जी डेंसिटी है जो वहां पर इंसिडेंट होती है रेडिएशन की। P21 मीन्स प्रोबेबिलिटी फ्रॉम स्टेट 2 to 1 stimulated, where B21 is Einstein's coefficient for stimulated emission of radiation। अगर ये दोनों प्रोबेबिलिटी एक साथ चलें, मतलब स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड, तो हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो दोनों को हम ऐड करेंगे। Thus, the total probability of emission transition from state 2 to 1 is the sum of spontaneous and stimulated emission of probabilities, that is, तो इनको ऐड कर लीजिएगा, P21 is equal to A21 plus B21 U new. So this is the final probability. So this is all about the spontaneous and stimulated emission of radiation. Thank you so much.